नमस्कार। आज मैं बीए प्रथम वर्ष के छात्रों को मगध के उत्कर्ष के बारे में बताऊंगा और मगध के उत्कर्ष के कौन कौन से कारण थे उनके बारे में चर्चा करूंगा। इसमें कुछ कारण थे: भौगोलिक कारण, भौतिक समृद्धि, लोहे की प्रचुरता, जनता की सम्राटों में आस्था, हाथियों की प्राप्ति और महत्वाकांक्षी सम्राट। प्राचीन भारतीय इतिहास में मगध का विशेष स्थान है। बुद्ध के समय उत्तरापथ में अनेक छोटे छोटे राज्य, कुछ उनमें से गणतंत्रात्मक थे जिनमें शाक्य, मल्ल, लिच्छवी तथा कुछ राजतंत्रात्मक थे जिनमें वत्स, अवंती, कौशल एवं मगध विशेष प्रसिद्ध थे। आरंभ में मगध एक छोटा सा राज्य था तथा इसका विस्तार बिहार में स्थित पटना और गया जिलों तक सीमित था, परंतु धीरे धीरे मगध के शासकों ने अन्य राजतंत्रों एवं गणतंत्रों पर विजय प्राप्त कर मगध के एक छोटे से राज्य को विशाल साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। परिणामस्वरूप मगध को भारतीय इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। समय समय पर यहाँ धार्मिक एवं सामाजिक तथा राजनीतिक आंदोलन होते रहे। बौद्ध एवं जैन मत का उत्थान भी यहीं हुआ। पाणिनि, कौटिल्य, पतंजलि आदि विद्वानों का जन्म भी यहीं हुआ। नालंदा जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालय की स्थापना भी यहीं पर हुई। मौर्य, कुषाण तथा गुप्त आदि प्रसिद्ध राजवंशों का उत्थान भी यहीं पर हुआ। मगध के उत्कर्ष के कारण इस नवीन साम्राज्यवादी शक्ति के उत्थान में अनेक परिस्थितियों ने योग दिया, जिसमें पहला है भौगोलिक कारण। यह राज्य उत्तर भारत के विशाल तटवर्ती मैदानों के ऊपरी एवं निचले भागों के मध्य अति सुरक्षित स्थिति में था। 5 पहाड़ियों के मध्य एक दुर्गम स्थान पर स्थित होने के कारण यहाँ शत्रुओं का पहुँचना प्राय संभव था। इसके पूर्व में चंपा नदी थी, पश्चिम में सोन नदी, उत्तर में गंगा नदी तथा दक्षिण में विंध्याचल पर्वत था। इस प्रकार भौगोलिक कवच के कारण इस पर आसानी से आक्रमण नहीं किया जा सकता था। दूसरा है भौतिक समृद्धि। नदियों के कारण जहाँ एक ओर यहाँ की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी, वहीं दूसरी ओर यह राज्य व्यापार एवं वाणिज्य का भी प्रमुख केंद्र था। मगध ने अपनी इस संपन्नता का प्रयोग विशाल सेना एकत्रित करके साम्राज्य विस्तार में किया। तीसरा है लोहे की प्रचुरता। मगध में अधिक लोहे की खानें होने के कारण जहाँ एक ओर कृषि के लिए नाना औजार बनाकर उत्पादन में वृद्धि की जा सकती थी, वहीं युद्ध के लिए हथियारों का निर्माण भी किया जा सकता था। अन्य राज्य इस धातु का मगध के बराबर उपयोग नहीं कर सके। इस प्रकार अच्छी सामरिक स्थिति तथा भौतिक समृद्धि का मगध के उत्कर्ष में पर्याप्त योगदान रहा। किंतु अच्छी सामरिक स्थिति तथा भौगोलिक समृद्धि ही किसी राष्ट्र को ऊंचा उठाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। बर्ग के अनुसार तत्कालीन प्रजा की यह विशेषता थी कि वो अपने सम्राटों को अपना सर्वस्व अर्पित कर देती थी। एक जो अन्य कारण इसके लिए जिम्मेदार था, मगध के बहुसंख्यक लोग ऐसे थे जो विशुद्ध आर्य जाति के नहीं थे। भारत में जो आर्य सभ्यता का जो प्रसार हो रहा था, पश्चिम से पूर्व की ओर हुआ। पंचनद, कुरु, पांचाल आदि प्रदेशों में आर्यों ने अपनी प्रारंभिक बस्तियां बसाई थी। जो भी पूर्व की ओर आगे बढ़े, उन्हें वहाँ के आर्य भिन्न निवासियों से अनेक युद्ध करने पड़े। आर्य इनका सर्वनाश नहीं कर सके, अपितु उन्हें अपनी अधीनता में लेकर ही संतुष्ट हो गए। इसी कारण मगध एवं अंग जैसे प्राच्य जनपदों में आर्य भिन्न जाति के लोग बहुसंख्यक थे। जब कोई विजेता जाति बहुसंख्यक विजातियों पर शासन करती है, तो शासन कार्य में निरंकुश होना उसके लिए आवश्यक एवं उपयोगी होता है। मगध के राजा भी एकराट एवं क्षत्र शासक थे। जैसी सुशासन संस्थाएं कुरु, पांचाल आदि विशुद्ध आर्य जनपदों में विद्यमान थी, वैसी मगध में नहीं थी। इसी कारण ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया है, प्राच्य देशों के राजा साम्राज्य के लिए अभिषक्त होते हैं और सम्राट कहते हैं। इन राजाओं की दृष्टि में आर्यों की प्राचीन मर्यादाओं और मान्यताओं का वह महत्व नहीं था जो अन्य आर्य राजाओं की दृष्टि में था। इसी कारण प्रारंभ से ही यहाँ एक ऐसी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति पाई गई जिसमें जीते हुए राजाओं का मूलच्छेद कर दिया जाता था। अगला कारण है, मगध की जनता में आर्य भिन्न लोगों की बहुलता के कारण वहाँ से भृत सैनिकों को प्राप्त करना सुगम था। कौटिल्य ने सेना में मौल सेना के अतिरिक्त भृत और आट्विक सेनाओं का भी उल्लेख किया है। इन दोनों प्रकार के सैनिकों को प्राप्त करने की जैसी सुविधा मगध में थी, वैसी वत्स एवं कौशल आदि जनपदों को न थी। मगध के समीप ही
महामांतार नामक स्थल था जब बहुत सी आटविक जातियां बसती थीं। आर्यभिन्न लोगों से भृत सैनिक भर्ती करना सुगम था। अगला कारण है हाथियों की प्राप्ति। प्राचीन काल में युद्धों के लिए हाथियों का बहुत महत्व था। चाणक्य ने संभवतः इसी कारण कहा कि राजाओं की विजय प्रधानतः हाथियों पर ही आश्रित है। शत्रुओं की छावनी कुचलने, दुर्ग तोड़ने के लिए विशाल शरीर वाले हाथियों का बहुत उपयोग था। चाणक्य ने यह विधान किया कि हाथी का वध करने पर प्राणदंड दिया जाएगा। हस्तिघातनम हन्यु। हाथी प्राच्य जनपदों के ही श्रेष्ठ माने जाते थे। कलिंग एवं अंग के हाथी सर्वश्रेष्ठ थे। जब अंग जनपद पर मगध का अधिकार हो गया तो वहाँ के राजाओं के लिए हाथियों को बड़ी संख्या में प्राप्त करना सुगम हो गया। अगला कारण है मगध को अधिक महत्वाकांक्षी सम्राट मिले। मगध को लगातार, चाहे वो बिम्बिसार हो, अजातशत्रु हो या अन्य राजा हों, वो लगातार महत्वाकांक्षी सम्राट मिले। अन्य राज्यों को इस तरह की महत्वाकांक्षी सम्राट नहीं मिले। उपर्युक्त अनुकूल परिस्थितियों में मगध ने धीरे धीरे सभी राजतंत्र एवं गणतंत्रों पर विजय प्राप्त कर एक विशाल मगध साम्राज्य की स्थापना की। धन्यवाद।